हे गाइस, अब हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के एग्ज़ाम यानी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर। और एग्ज़ाम पेपर को किस तरह आएगा आप इसमें देखेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो टर्म 1 जो है वो आपका 100 मार्क्स के रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। और आपका हिंदी से रहेगा, हिंदी से आपका क्वेश्चन रहेगा 20, और इंग्लिश से भी आपका रहेगा 20, प्लस आपका मैथ से रहेगा 20, प्लस आपका इंग्लिश से भी रहेगा 20, ठीक है, प्लस आपका सोशल साइंस से रहेगा 20। तो कुल मिला के यहाँ पर साइंस, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस, ये सब कुल मिला के आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 नंबर का रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक का एक एक मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2022 को लेकर हमने जो क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जैक द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है। आपने जाना ही होगा 10 क्लास का जैसे ही मॉडल में काफ़ी जो है पूछा जाता है मॉडल से, उसी तरह आपको भी मॉडल से यानी क्लास 8 को भी मॉडल से 95 प्लस क्वेश्चन जो है अगर वो कर लेते हैं तो आराम से स्कोर कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बनाया गया है। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके लाइक शेयर ज़रूर करना। और जो भी आपको डाउट है कमेंट में कमेंट करना, क्योंकि इस आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते। तो गैस आपको ना सबसे पहले सब्जेक्ट के आधार पर अगर देखें तो आपको पहले हिंदी ही पूछा जाएगा पहला में, ठीक है। तो अगर आपको डाउट होता है कि कैसे एग्ज़ाम होगा तो आपका OMR सीट पर होगा, तो अगर आप नहीं जानते तो उसको भी मैं आपको बता दूंगी, ओके। तो गैस यहाँ पर देखिए, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर हिंदी से हमें 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमें इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। पहला कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। सूर्य हमें प्रकाश और गर्मी देती है। सूर्य के कारण ही वर्षा होती है जिससे तरह तरह की वनस्पतियां पैदा होती हैं। सूर्य ही अन्न को पकाता है और फलों में रस भरता है। वृक्ष हमें फल देते हैं, हरियाली और छाया देते हैं तथा प्राणदायिनी ऑक्सीजन भी देती हैं। वृक्ष के फल फूल और जड़ के तरह तरह की औषधियाँ बनती है। सागर और नदियाँ जल के अक्षय भंडार हैं। हम इनके लिए प्रकृति के आभारी हैं। हम प्रकृति के इस ऋण को तभी चुका सकते हैं जब उसकी दी हुई चीज़ों का दुरुपयोग ना करें। और प्रकृति संरक्षण हर एक व्यक्ति का दायित्व होता है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछा पहला, सागर और नदियाँ जल के कैसे भंडार है? अस्थाई, नश्वर, स्वस्थ या अक्षय? तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पैसेज में दिया हुआ है, अक्षय होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकृति की चीज़ों का हम ऋण चुका नहीं सकते। कब? जब उसका सदुपयोग ना करके या दुरुपयोग ना करके या खर्च ना करके या दान ना देकर। तो हमारा आंसर हो जाएगा दुरुपयोग ना करके, तभी हम ऋण को चुका सकते हैं पृथ्वी की, ठीक है। नेक्स्ट है, आयुर्वेदिक औषधि के स्रोत क्या है? आयुर्वेदिक औषधि यानी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई का स्रोत कहाँ से मिलता है? वृक्ष के फल से, वृक्ष के फूल से, वृक्ष की जड़ से, या इनमें से सभी? तो मैं बता दूं यहाँ पर इससे भी मिलता है, इससे भी, इससे भी। इनका मतलब होता है हमारा आंसर जो है इनमें सभी, यानी 4 नंबर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर में हमें क्या पूछेगा? प्रधान अध्यापक को विद्यालय के सामान की कमी की ओर ध्यान दिलाते हुए लिखे गए इस आवेदन पत्र के छूटे हुए अंश को भरना है। जो प्रश्न संख्या 4, 5 और 6, यहाँ से हमें 6 मार्क्स फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया हुआ है और सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर देखना है। तो आपको 1 नंबर पर पूछेगा गद्यांश, दूसरे नंबर पर आपको पत्र के ये कुछ छूटे हुए अंश को भरना है। तो जहाँ पर लिखेंगे सेवा में, प्रधान अध्यापक महोदय राम, यहाँ पर राम विद्यालय बोकारो लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? द्वारा किसके? वर्ग शिक्षिका। विषय किस बारे में लिखा जा रहा है? यहाँ पर खेल सामग्री की आवश्यकता के संबंध में महाशय। सदर निवेदन है कि मैं विद्यालय, यहाँ पर खाली जगह है, फिर हूँ। तो यहाँ पर आपके विद्यालय खेल संबंधित कौन करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैं सदर निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का खेल मंत्री हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? खेल मंत्री, ओके। फिर आगे है, मेरे विद्यालय ने पिछले कई वर्षों से खेल के क्षेत्र में जिले भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अब विद्यालय की खेल सामग्री पुरानी पड़ गई है। अगर पर दिया, अगर उन्हें तत्काल नहीं बदला गया तो हमारे प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। तो अतः, उसके बाद यहाँ पर दिया है अतः, उसके बाद खाली जगह यहाँ 5 नंबर में क्या भरेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन जैसे दिया है 5 नंबर का, क्या लिखेंगे? श्रीमती, श्रीमान, अधिकारी या प्रधान अध्यापक। तो गैस हमारा आंसर होगा 5 नंबर का 2 श्रीमान, क्योंकि हम महाशय को लिख रहे हैं तो 5 नंबर में श्रीमान होगा। नेक्स्ट है 6ठा नंबर, उसके बाद आगे क्या बोला है? निवेदन है कि श्रीमान से, अतः श्रीमान से निवेदन है कि, नम्र निवेदन है कि विद्यालय के लिए खेल सामान हेतु 10,000 रुपये विद्यालय को से प्रदान करने की कृपा की जाए। इस कृपा पूर्ण कार्य हेतु मैं सदा आभारी रहूँगा। आपका यहाँ पर क्या लगाया जाता है? आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पर आप अपना नाम लगा सकते हो, ठीक है। जैसे
यहाँ पे आप अपना आज्ञाकारी छात्र लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है 6 नंबर में भाव दिए, आज्ञाकारी या दोस्ती या विश्व भाजन, तो आंसर हो जाएगा 6 नंबर का आज्ञाकारी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे दिया है 3rd नंबर, इसमें बोला अधोलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 7, 8 इसको सही उत्तर लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको पैसेज जो काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है हिंदी से, ठीक है। तो यहाँ पर बोला परोपकार अर्थात दूसरों के काम आना इस सृष्टि के लिए अनिवार्य है। सूर्य की किरणें हमें जीवन प्रदान करती है, चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है और वृक्ष हमें फल प्रदान करते तथा नदियाँ हमें जल प्रदान करती है। भारत में परोपकारी मनुष्य की कमी नहीं है। यहाँ दत्तीची जैसे ऋषि हुए जिन्होंने समाज के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियाँ दान में दे दी। उसके बाद यहाँ पर बोला है आगे, यहाँ सुभाष जैसे महान नेता हुए जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए तन मन धन और दान भी दिया, ठीक है। बुद्ध महावीर, यानी यहाँ पर दिया बुद्ध महावीर अशोक गांधी जैसे महापुरुषों की जीवन परोपकार के कारण ही महान बन सके हैं। तो हमें यहाँ से 7 और 8 का आंसर करना है। तो उपयुक्त गद्यांश के लिए शीर्षक क्या हो सकता है, तो 7 नंबर का आंसर, जैसे हमने परोपकार की बात कर रहे हैं तो हमारा आंसर परोपकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें बोला परोपकारी मनुष्य धन का संचय किस लिए करते हैं, श्रम के लिए, दूसरों के लिए, अमीर बनने के लिए, दिखावे के लिए। तो 8 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा कि परोपकारी मनुष्य धन का संचय किस लिए करते हैं, श्रम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें 9 नंबर, इसमें बोला पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प की क्या इच्छा है, सुरबाला के गहनों में गूंथना, सम्राट को साबर डालना या देवों की चढ़ाना या मातृभूमि के लिए सपूतों पर बिछा देना। तो आंसर हो जाएगा मातृभूमि के वीर सपूतों के पद पर बिछा देना, यही वो चाहते थे। नेक्स्ट है मित्रता शीर्षक संबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, पथ प्रदर्शक या सहयोगी या प्रेरणा देने वाले या इनमें से सभी। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मतलब ये भी, इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, सबके हैं सभी विकल्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी का संदेश है क्या है, पढ़ाई रटते प्रणाली के अनुसार करनी चाहिए या पढ़ाई को बोझ समझकर करनी चाहिए या पढ़ाई आनंदपूर्ण ढंग से करनी चाहिए या जीवन की समझ किताबी से ज्ञान आती है। तो आंसर हो जाएगा पढ़ाई को आनंदपूर्वक ढंग से करनी चाहिए। बड़े भाई के साहब जो शीर्षक है उसकी कहानी से हमें ये पता चलती है। नेक्स्ट, अमरूद का पेड़ अन्यथा काट दिया गया, आखिर क्यों, सूख जाने के कारण या अंधविश्वास के कारण या जलवन के कारण या छाया होने के कारण। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 नंबर का, अंधविश्वास के कारण अमरूद के पेड़ को काट दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायन क्या है, तो डायन क्या है, समाज का कलंक है, झूठी है, अफवाह, नारी जाति का या इनमें से सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। ये सभी जो है डायन का एक संकेत देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना कैसी है, तो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन जो है पद की पहचान या पैरवा घाव के कबूतर या पुष्प की अभिलाषा या बूढ़ी पृथ्वी का रचना। तो हमारा आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना जो है वो हमारा हो जाएगा बूढ़ी पृथ्वी का दुख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें बोला भारत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु प्रदान करी थी, अंगतंत्र, धनुषवान, मुकुट या चरण पदुकाएं। तो आंसर हो जाएगा धनुषवान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों में धूल झोंकना किस तरह का अर्थ है, मुहावरे का क्या अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, तो वो हो जाएगा सुमन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्वागत का सही अर्थ क्या होना चाहिए, लोटा डोरी में किस प्रकार का, तो आंसर हो जाएगा ये तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें बोला है आप चाय लेंगे या कॉपी, रिक्त स्थान पर क्या होगा, या होगा, ठीक है, चाय लेंगे या कॉपी। तो हमने हिंदी का 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इंग्लिश का करते हैं। तो गाइस हम यहाँ पर करने वाले हैं इंग्लिश का, जो आपको 21, 22, 23 जो है आपको पैसे से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर है द मोमेंट कैसा हैंड्स रिस्ट ही कॉर्निक द बर्ड फ्लू अवे, ठीक है। आगे है कैसा सॉ सम ट्विग्स स्कैर्ड ऑन द कॉर्निक एंड 3 eggs laying on them. There was no nest like the ones he had seen on trees. Syama asked, can you see any cakes भैया। तो यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन जो है देने होंगे। तो व्हाट डिड कैसा सी इन द नेस्ट, उन्होंने क्या देखा, 2 eggs, 3 eggs, 9 eggs या 4 eggs। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा 2 यानी 3 eggs, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, 3 eggs को देखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर से बोलो व्हाट हैपेंड व्हेन कैसल हैड्स रीच द कॉर्निक, मतलब उन्होंने क्या किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा द एग्स फ्लू डाउन या कैसल फिल डाउन या द बर्ड फ्ली अवे या द कॉर्निक ब्रोकन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर कैसल फिल डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है 23rd नंबर का यहाँ पर हाउ वाज द नेस्ट डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ वाज द नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द वंस ऑन ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है द नेस्ट वाज हगिंग फ्रॉम द कॉर्निक या द नेस्ट वाज मेड ऑफ मोड, यानी उन्होंने अंडे में मतलब कि घोंसले में क्या देखे, या ट्विग्स वेयर विल अरेंज्ड या ओनली सम ट्विग्स वेयर स्कैर्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो हमारा ऑप्शन सही 4th नंबर। ठीक है, ओनली सम ट्विग्स वर स्कैर्ड, ये आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे भी हमें पैसेज ही दिया है, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चंस 24 एंड 5, यानी 2 हमें क्वेश्चन यहाँ से करना है, 2 मार्क्स यहाँ से भी हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दिया है कोकोनट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नट इन द वर्ल्ड, नॉट only it is one of the biggest of all nest, but almost all part of the 3 are useful to the man। ठीक है, it is an elegant palm tree grounds up to height of 100 feet। The fields of the green coconut is used as vegetable, the milk inside the young nut as fresh drink। ओके, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन कुछ करने हैं, 2 मार्क्स मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नट इन द वर्ल्ड, यहाँ पर आलमंड दिया है या कोकोनट या वॉलनट या हैज़लनट। तो आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोकोनट। ठीक है, नेक्स्ट है 25 में इसमें बोला व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द एवरेज कोकोनट, यानी कितना होता है 100 फीट, 200 फीट, 150 फीट या फिर 55 हो जाएगा, यानी 50 फीट या हो जाएगा 55। तो आंसर हो जाएगा हमारा कि 100, यानी 100 फीट होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें 3rd नंबर में देखने को मिलेगा 3rd पार्ट में कि कंप्लीट द लेटर बाय चॉइसिंग द करेक्ट ऑप्शन इन द क्वेश्चन। और यहाँ पे 26, 27 एंड 28, यानी कि यहाँ से हमें लेटर से हमें 3 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया है बिरसा विहार रांची, और ये जो लेटर लिखा गया 22 दिसंबर यानी 2 दिसंबर 22 दिसंबर 2019 को करा था। यहाँ पर खाली जगह है, फिर सिद्धार्थ दिया है। तो यहाँ से हमें क्या दिया है आगे देखते चलेंगे। इसको क्या बोला है, हाउ आर यू, आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ, इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अ मंथ सिंस आई जॉइनिंग माई न्यू स्कूल, द क्लासेस आर वेरी स्पेसिस, देयर आर वेल इक्वेड सिंस। फिर यहाँ पर खाली जगह दिया है विथ ग्रेट कलेक्शन ऑफ बुक्स, देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड टू। उसके बाद यहाँ पर आगे दिया है आई एम वेरी हैप्पी इन ए न्यू स्कूल, आई बिलीव माई लाइफ हेयर विल बी इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल, कन्वे माई रिगार्ड्स। उसके बाद 2 यहाँ पे खाली जगह दिया है योर लविंग राहु। तो यहाँ से हमें यहाँ पे 26 नंबर का ऑप्शन जो है हमें चुनना है। यहाँ पे जैसे दिया है कि रिस्पेक्टेड या हॉनरेबल या डियर या सर होगा, तो हम आप दोस्त को लिखेंगे तो डियर लगेगा, यानी 26 नंबर का डियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 27 में क्या बोला है, यहाँ पे बोला है लेबोरेटरीज या फिर स्पेसिमेंस एंड क्लास या इक्विपमेंट्स एंड किचन या लाइब्रेरी एंड लेबोरियस। तो हमारा आंसर जो होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो हमारा ऑप्शन होगा 4th। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 28 में बोला है कि हिज पेरेंट्स, यानी कि यहाँ पर हमें जो दिया है ना लास्ट वाला यहाँ पर 2 28 नंबर यहाँ पर क्या होगा, हिज पेरेंट लगेगा या जैसे यहाँ पर 28 में दिया है हिज पेरेंट्स या हर पेरेंट्स या योर पेरेंट्स या नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिज पेरेंट। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हिज पेरेंट्स।
अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आंसर करने हैं हमें बुक से, ठीक है। तो ये 29 नंबर है। इसमें बोला था सेंटेंस इन सिंपल टेंस, यानी सिंपल टेंस का सेंटेंस कौन सा है। द कैट ड्रिंक्स मिल्क या द कैट्स ड्रंक मिल्क, या हो जाएगा द कैट विल ड्रिंक एंड ड्रिंक द मिल्क, या द कैट हैज़ ड्रंक द मिल्क। तो हमारा आंसर हो जाएगा द कैट ड्रिंक मिल्क, यही हो जाएगा सिंपल टेंस का क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर 29 नंबर में उसको बोला चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई कैन सिंग ए सॉन्ग या आई कैन नॉट सिंग ए सॉन्ग, या कैन यू सिंग ए सॉन्ग, या हो जाएगा नन ऑफ। हमारा आंसर जो हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क वाला हमें पूछा तो कैन यू सिंग ए सॉन्ग, यानी 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर हमें 31 का क्वेश्चन दिया है कि द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज आई, इसके बाद डैश है यहाँ पर प्लेइंग टेनिंग्स सिंस 2000, यानी कि 2010 से। तो क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा, हैज़ बीन लगेगा, या हैव हैड बीन, या फिर हैड बीन लगेगा। तो हमारा 31 का ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा हमारा, यानी हैव बीन लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर। इसमें बोला है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस ही सेज आई एम फाइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज फाइन, या ही सेज दैट ही इज़ फाइन, या ही सेड दैट ही वॉज फाइन, या ही सेड दैट ही इज़ फाइन। तो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा 32 नंबर का आंसर हो जाएगा ही से दैट ही वॉज फाइन, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, इनडायरेक्ट का। नेक्स्ट है द करेक्ट आर्टिकल्स इन द सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस में कौन तो ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर डैश गंगा इज़ ए होली रिवर। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि गंगा एक खास नदी का नाम है और उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा 1 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट 34 नंबर। इसमें बोला है कि वेयर डिड द पोएट सी दैट डिफोडेल्स। यहाँ पर दिया है बिसाइड द रिवर, या बिसाइड द लेक, या बिसाइड द सी, या बिसाइड द ट्रीज। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 34 नंबर का बिसाइड द लेक, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डिड ग्रैंड माँ रिमाइंड स्नेहा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया इट वॉज फ्राइडे एंड सी हैड टू फास्ट, या इट वॉज फ्राइडे एंड सी हैड टू पार्टी, या इट वॉज फ्राइडे एंड सी हैड टू कुक, या इट वॉज फ्राइडे एंड सी हैड टू शॉपिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा इट वॉज फ्राइडे एंड सी हैड टू कुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 36 का हु इज़ नाउन एज द गोल्डन गर्ल। मतलब कौन जाने जाते हैं, मैरी कॉम, या सानिया नेहवाल, या सानिया मिर्ज़ा, या पीटी सिंधु। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36 का जो आंसर हो जाएगा सानिया नेहवाल गोल्डन गर्ल के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट डू व्हेन हिज पेरेंट्स सिट एंड टॉक इन द इवनिंग। तो आंसर ये जैसे यहाँ पर दिया ही रीड्स स्टोरी बुक्स, या ही प्लेइंग क्रिकेट्स, ही गोज़ आउट विथ हिज फ्रेंड, यानी विथ हिज फ्रेंड, या ही टॉक टू हिज पेरेंट्स। तो हमारा 37 नंबर यानी 37 का जो आंसर हो जाएगा ही टॉक्स टू हिज पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 का हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, यानी किसने जीता था, ठीक है। तो यहाँ पर दिया मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, पीवी सिंधु, या सानिया मिर्ज़ा। तो हमारा 38 का आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु, ठीक है। इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल ओलंपिक में फर्स्ट। इन द पोएट भारत और लैंड आवर लैंड द टीम एंटीक्वेटिटी स्टैंड फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर बैड डे, या अनसाइन मतलब कि अनसाइंड डेज, या हैप्पी डेज, या सोरफुल डेज। तो हमारा आंसर हो जाएगा 39 का आंसर हो जाएगा हैप्पी डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 का। तो हु वाज द ओनर ऑफ द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, हरी, वॉचमैन, ओल्डमैन, ओल्ड जेंटलमैन, या जग्गू। तो हमारा आंसर हो जाएगा हरी, ठीक है, हरी आंसर हो जाएगा।